शादी करनी है? करनी है यार, कसम से दुख लग गया, अल्लाह की कसम। घर वाले करवा ही नहीं रहे, मैं तो तरला करके उनके आगे हाथ जोड़ दिया मेरी शादी करा दो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। अच्छा इतने आगे हो तुम क्या करें, टेंशन ही बड़ी है, महंगाई होती जा रही है, बंदा कहीं तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले, बीवी के साथ घूमने शूमने जाए। मैं तो अपने घर वालों को माफिया मांग रहा हूँ, मेरी शादी करा दो। अर्जेंट मैरिज होती है ना जो, बस जैसी भी लड़की नस नस चलनी चाहिए, बस चले बाकी जैसी भी हो अपने को कबूल है। अच्छा मुझे ये बताओ, लड़की लाहौर से पंजाबी होनी चाहिए या कोई भी कल्चर चलेगा? अपने को कोई भी चलेगा, अपने को लंगड़ी लुली भी चलेगा। Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror अपनी is शादी all करा दो बस। अच्छा मुझे ये बताएं, मैरिड हैं? ही देता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो उसके लिए जज्बात उनके बहुत ज़्यादा उमड़ आते हैं और वो मतलब जान भर कर बाहर आते हैं। हाँ जी, उबल उबल के आ रहे होते हैं, बल्कि कई लोगों की आंखों से और मुंह से राल टपकते हुए भी मैंने देखी है। अस्सलाम वालेकुम, वायरल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही मज़े का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं और आज हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये जानेंगे जो मैरिड लोग हैं या अनमैरिड, उनके रिव्यूज़ के शादी करना अच्छा है या ना करना। और आजकल जो पाकिस्तानियों में सुनने में आता है ज़्यादातर कि औरतों की घर में हुकूमत चलती है, तो क्या ऐसा है? और जो शौहर हैं उनको कहा जाता है कि जी रन मुरीद पाए जाते हैं, तो क्या वाकई में पाकिस्तानी ऐसे हैं या नहीं? और अगर एक्स्ट्रा अफेयर सामने आ जाएँ तो उनकी बीवियाँ कैसा सलूक करेंगी उनके साथ? और शौहर जो है वो बीवी के सर का ताज है या बीवी शौहर के सर का ताज है? आज जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से। तब तक के लिए मेरे साथ रहें और वायरल पाकिस्तान को वॉच करते रहें। अस्सलाम इस्लाम। क्या नेम है सर आपका? रिजवान अली। सर क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ, बॉक्सेस ओके, वगैरह। माशाल्लाह, अच्छी बात है। आप मैरिड हैं? यप। शादी को कितना टाइम हुआ? 2014 में हुआ। ओह माशाल्लाह, फिर तो आपकी वाइफ के ऊपर काफी रोब होगा। क्या उनका चलता है? नहीं, किसी का नहीं चलता, पैसे जेब में होने चाहिए, सब कुछ चलता है। give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing पैसे the जेब में हो तो दोनों का चलता है। अगर पैसे ना हो तो फिर बीवी की सुननी पड़ती है। बीवी की पड़ती है। अच्छा, अभी तक कभी भी वाइफ ने अपना रोब चलाया हो कि नहीं ये मैंने कह दिया तो यही करना है, अब यहाँ से तुमने हिलना नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसको हैंडल करना जानता हूँ। हैंडल करना हाँ, जानते हैं। जिसने हैंडल कर लिया वो ठीक है। एक लिमिट होनी चाहिए, आप ज़्यादा उसको प्रोटोकॉल देंगे ना तो वो सर पे चढ़ जाएगा। आप घर में अपना कानून को मजबूत रखें। अगर घर में कानून होगा तो आप कामयाब है, अगर घर में आपका कानून नहीं है ना तो बीवी आप पे चढ़ देगी। हाँ, ये है अगर लेट सोना, ये जागना, ड्रामे देना, मैं उसको कुछ कहता नहीं। नहीं, ये तो बीवी है, उसका काम है। लेकिन उसका इतना भी काम नहीं कि वो ड्रामे ही देखती रहे, लेकिन वो देखती है। देखती है। हाँ, वो अच्छा ड्रामे मुझे ये देखती बताएं, पाकिस्तान में क्या शौहर जो है वो बीवी से डरते हैं या बीवियां शौहर से? क्या लगता है आपको मेजॉरिटी? मेजोरिटी मैं आपको इतना बता दूं कि 70% लोग जो है ना अपनी बीवी को ज़्यादा रिस्पेक्ट क्या वो सर पे चढ़ा देते हैं, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि फैमिली में औरतों को हमारे सपोर्टर तो है नहीं, तो बीवी है। एंड टाइम भी ये है, हॉस्पिटल हो गया, किसी भी जगह पे आपको बीवी डिफेंड करती हुई नजर आएगी। हाँ, अगर भाई बहन भी चले जाते हैं, आपको पता है जो सिचुएशन बच्चों के बाद होते हैं, जिदायतें बढ़ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एंड दी एंड आपकी बीवी आपको सपोर्ट करती है, वो भी अगर वो अच्छी हो तो। हाँ ये भी है। अच्छा, अगर कभी बीवी को पता चल जाए कि इसके बाहर कोई अफेयर्स चल रहे हैं, ये वो, ऐसा कभी कुछ हुआ? ऐसा मेरे साथ तो बहुत हुआ हुआ है, एक बार भी हुआ हुआ। मेरे कितने अफेयर तो नहीं कह सकते, मेरी कुछ बहुत सारी फ्रेंड है। फ्रेंड्स वगैरह? आई एम वर्किंग ऑफ PFDC। तो मैं आपकी friend- PFDC, BCW, ब्राइडल कटोरवी की सारे करवाता हूँ। मेरी मॉडल्स के साथ भी हैं, लेकिन उसको पता है। लेकिन बात ये है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो बंदा मजबूर हो जाता है, समझा सकता है, छोड़ के कोई नहीं जाता। उनको भी पता है सोना बहुत महंगा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बीवी जो है कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आपकी नज़र रखती होगी कि हाँ इस पे मैं नज़र रखूँ? मेरी बीवी मुझ पर सिर्फ यही नज़र रखती है कि ये किससे बातें करता है और क्या इसके प्लान है। प्लान पता भी चल जाए तो जस्टिफिकेशन में कर ही लेता हूँ, झूठ बोल के। पकड़े नहीं गए कभी? नहीं, बाहर मैं कह तो रहा हूँ कि लड़कियाँ भी कॉल करती हैं, अभी भी कुछ आ रही हैं। तो मेरा एक्टिविटीज़ का भी काम है ना, मैं गर्ल्स को पर डे भी देता हूँ कुछ में से काम के लिए, और ये सारे काम उनको पता है कि मेरे काम का। लेकिन ये है कि अगर हो भी जाए ना तो स्यापा तो वो डालती हैं, लेकिन गुजारा कर लेते हैं। क्या सफाइयाँ फिर भी पेश करते हैं? सफाइयाँ क्या पेश करनी है, वो मेरा तो काम ऐसा है ना कि मुझे कुछ सफाई नहीं कहती फिर? फिर वो चुप कर दे, भी मेरा काम है। मैंने फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ के लिए गर्ल्स चाहिए,
मैंने हाँ, वो वो हर तो फिर बात करनी तो फिर तो बात करनी पड़ती है। कुछ लड़कियां अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, हर बंदे की सोच एक जैसी नहीं होती है, लेकिन हमें हर बंदे के माइंड के हिसाब से चलना पड़ता है, हमें अपना कुछ नहीं दिखाना पड़ता। हाँ, बिल्कुल 5 fingers नॉट इक्वल। Yeah. और अच्छा मुझे ये बताएं कि बच्चे आपके कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 3 हो गए हैं। माशाल्लाह वो 3 हो गए हैं, आगे भी हैं। 3 हो गए हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश है कि अल्लाह ताला मुझे कुछ पैसे और मिले तो दूसरी शादी करने की, ताकि हम दूसरी की लड़कियों की तरफ ना जाएं। अच्छा पहली वाली को बताएंगे? नहीं, वैसे तो इस्लाम में तो 4 शादियां भी है, लेकिन वो बीवी- फिर एक- बात भी है ना उस पे मैं कह रहा हूँ कि अगर बीवी को एक फरिश्ता भी आके कह देगा ना कि करने दो, तो वो तब भी नहीं करने देगी, ठीक है ना, क्योंकि वो कहती है वो प्यार मेरा ही है। आपको पता वो जो परसों से चलता आ रहा है, लेकिन खैर इंसान की अपनी सोच है कैसे करना है। ये एक चोरी है, वारदात है जो इंसान ने खुद करनी है। अच्छा अगर बीवी ने आपकी ना ये शो देख लिया फिर देख लिया तो मैं कह दूंगा मैंने पैसे खाए हैं। वाह भाई, यहाँ पे भी कह देंगे कि हाँ मैंने ये काम किया। अच्छा आपकी वाइफ के लिए क्या पैगाम देंगे? वाइफ के लिए ये पैगाम दूंगा कि बच्चों को अच्छी परवरिश देनी चाहिए और घर का खाना खाना चाहिए, और उसके बाद काफी लंबे सांस लिए हैं आपने वैसे। नहीं, मैं अब क्या क्या बताऊँ, कुछ चीज़ें नहीं बताना चाह रहा, लेकिन वो प्यार बहुत करती है, फिर तो माशाल्लाह अच्छी बात है। इसलिए मैं छोड़, क्योंकि जब प्यार जब बंदा ज़्यादा करे ना तो ये छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं, क्योंकि घर में अगर कानून होगा ना तो बच्चे भी उस कानून को फॉलो करेंगे। अगर आप घर में कानून नहीं होगा तो बच्चे उस कानून को फॉलो नहीं करेंगे, वो भी लेफ्ट राइट होते रहेंगे कि यार हमारे माँ बाप भी ऐसे हैं, तो हमें भी कोई नहीं रोकेगा। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अवैस। अवैस मुझे ये बताओ मैरिड हो? नहीं अनमैरिड हो? शादी करनी है? करनी है यार, कसम से दुख लग गया, अल्लाह की कसम। घर वाले करवा ही नहीं रहे, मैं तो तरला करके उनके आगे हाथ जोड़ दिए मेरी शादी करा दो। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अच्छा इतने आगे तुम क्या करें, टेंशन ही बड़ी है, महंगाई होती जा रही है, बंदा कहीं तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले, बीवी के साथ घूमने शूमने जाए। मैं तो अपने घर वालों को माफिया मांग रहा हूँ, मेरी शादी करा दो। हाँ। क्या कहते हैं घर? बस घर वाले उम्मीद है कि अगले महीने इंशाल्लाह कर देंगे मेरी शादी। अगले महीने? Fast। अभी कहता है लड़की भी नहीं मिली और अगले महीने शादी भी हो। भाईजान छठ मंगनी पट व्याह दस्ती फौरन। अर्जेंट मैरिज होती है ना जो, बस जैसी भी लड़की नस नस चलनी चाहिए, हाँ, बस चले बाकी जैसे। बाकी जैसी भी हो अपने को कबूल है। अच्छा मुझे ये बताओ लड़की लाहौर से पंजाबी होनी चाहिए या कोई भी कल्चर चले? अपने को कोई भी चलेगा, अपने को लंगड़ी लूली भी चलेगा। Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me, facing the mirror. अपनी शादी करा दो बस। बस शादी करा दो। हाँ, अपनी शादी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ पाकिस्तान में ज्यादातर औरतों की हुकूमत चलती है घर में या आदमियों की? यार औरतों की चलनी भी चाहिए, वो बेचारी अपना घर छोड़ के आई है आपके लिए, उसकी चलनी चाहिए। जैसे हमारे घर में हमारे अब्बू से ज्यादा हमारी अम्मी की चलती है, वैसे जो हमारे बच्चे हैं उनके अब्बू से ज्यादा उनकी अम्मी की चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा पाकिस्तान में ये भी बहुत ज्यादा है कि एक्स्ट्रा जो अफेयर्स हैं आदमियों के बड़े सामने आते हैं और बीवियां फिर अच्छा खासा शोर मचाती हैं। अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा? यार मैं अपनी बेगम के पैरों में पड़ जाऊंगा, मैं तो किसी लड़की को देखूंगा भी नहीं ऐसे आँख उठा के भी। बहुत Give तेज me हो some रहा time है, to बहुत think. तेज हो रहा है। I'm in कि तुम कह रहे हो कि बस बीवी होनी चाहिए? बीवी होनी चाहिए, शादी करा दो मेरी, मैं सारा साल सारी जिंदगी उसके नाम कर दूंगा, मैं उसके नाम के टैटू बनवा लूंगा, आईडी कार्ड में अपने नाम की जगह उसका नाम लिखवा दूंगा। भाई ये इस लड़के से राब्ता करो, बहुत लॉयल बना है। मुझे बस शादी करा दो, आपकी मेहरबानी है। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है जनाब। पाकिस्तानी जो है आदमियों के लिए क्या पैगाम दोगे जो बीवी एक होने के बावजूद 3-3 शादियां करके बैठे होते हैं? पहली बीवी के तो पूरे कर लो यार, तुम लोग पहली बीवी को तुम लोगों ने रुसाया होता है, तुम कहते हो मैं दूसरी शादी कर लूँ, तीसरी कर लूँ, चौथी कर लूँ, पहली बीवी को टाइम नहीं दे पा रहे होते। शादी से पहले एंजॉय करो, फेयर रखो, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाओ, घूमने फिरने कॉफी शॉफी पियो, लेकिन शादी के बाद जिसके साथ आपका निकाह हो गया आपको उसके साथ ही रहना चाहिए, उसके साथ घूमना चाहिए, उसको जहाँ मर्जी ले जाओ, उसको किसी बाहर खाना खिलाने लेके जाओ, आप अपनी मशूकों को लेके जाने से अच्छा, रखेलों को लेके जाने से अच्छा अपनी बेगम को ले जाओ, उनको मशूक समझ के ले जाओ, इसमें क्या बुराई है। अच्छा अगर अभी शादी हो जाती है तो बीवी के साथ कैसा बॉन्ड रखो? बिल्कुल पक्का ऐसे। give me some time to think. I'm मतलब कि फ्रेंड जोन में? नहीं पूरा सारा बेस्ट फ्रेंड सब कुछ, दोस्त भाई बहन सब कुछ, ऐसी की तैसी। कोई रिश्ता चाहिए ही नहीं अपने को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। thank you so much, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान। अरसलान क्या करते हैं? रेस्टोरेंट के बिजनेस से वाबस्ता। ओह माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं मैरिड हैं? अब थैंक गॉड अभी तक नहीं हूँ। give me some time to think. I'm in the bathroom
looking at me. Facing the mirror is all I need. थैंक गॉड अभी तक नहीं हूँ, क्यों शादी नहीं करनी? देखिए नहीं, शादी करनी है, ज़रूर करनी है, सुन्नत भी है और हमारे माशरे में तो शादी के बगैर रहना जो है वो बड़ा एक जुर्म समझा जाता है, लेकिन करेंगे जब ज़हनी तौर पे और माली तौर पे तैयार होंगे ज़िम्मेदारी के लिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरा सवाल ये है, आज मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ ये है कि पाकिस्तान में क्या लगता है आपको कि कितने % औरतें जो हैं वो आदमियों के सर पर चढ़ के बैठती हैं और आदमी औरतों के सर पर चढ़ के बैठते हैं और एक दूसरे का दिमाग घुमाते हैं? देखिए जहाँ तक औरतों की बात है तो आज का जो मतलब डेट है या साल है, महीना है, इसमें औरतों की ही हुकूमत चल रही है। चाहे वो गांव है, देहात है, शहर है या कोई भी है, औरतें जो हैं वो 100% मर्दों पे काबिज़ हैं और 200% उनके फ़ैसलों पे भी असरअंदाज होती हैं। और ये वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो होनी भी चाहिए थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है हमारे ये मज़हब। सिर्फ घरेलू होती है? नहीं, घरेलू भी नहीं है, आप देख लें किसी ऑफिस में या कोई मतलब किसी भी काम वाली जगह पे भी जो है वो औरत का इन्फ्लुएंस जो है वो मर्द की निस्बत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग उससे जल्दी मुतासिर होते हैं, उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और कोशिश करते हैं भाग भाग के ना जानिसार होने की। तो इस वजह से ना हमारा माशरा, फ्लर्ट करने की। हाँ हमारा माशरा इस तरह का है कि वो औरत को इज़्ज़त तो देता ही देता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो उसके लिए जज्बात उनके बहुत ज़्यादा उमड़ आते हैं और वो मतलब भर कर बाहर आते हाँ जी, उबल उबल के आ रहे होते हैं, बल्कि कई लोगों की आंखों से और मुंह से राल टपकते हुए भी मैंने देखी है। तो वो लोग इस चक्कर में जो है वो फिर औरतों की। अच्छा, घर में बाकी है कोई बहन भाई जो मैरिड है? हाँ जी, मेरी एक सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हैं और एक भाई मैरिड है मेरे। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ हो कि किसी कज़न के या किसी के भी एक्सटर्नल अफेयर्स कभी बीवी के सामने आए हो तो बीवी ने कुछ किया हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा कोई इतना ख़ास नहीं हुआ। मेरे भाई जो जब शादी हुई उनकी, तो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उन्होंने उसको इनवाइट भी किया हुआ था उस शादी पे। Oh my god! He because oh my god! और उन्होंने अपनी बेगम से भी उसको मिलवाया कि ये मेरी माजी में मतलब गर्लफ्रेंड रही है, लेकिन अब नाउ आई एम ऑल यूएस, कोई मेरा मामला नहीं है इसके साथ और मैंने तुम्हें आमने सामने भी करवा दिया ताकि तुम्हारे ज़हन में भी 100 तरह की बातें होंगी तो वो क्लियर हो जाएं। तो अब हमारी शादी होगी, अब हमने पूरी ज़िंदगी साथ चलना है, तो उसमें कोई जो है वो गलत फहमी की गुंजाइश नहीं है इस रिश्ते के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप शादी अगर करें और अगर आपकी वाइफ आप पे हुक्म चलाए तो चलाने देंगे? देखिए एक मखसूस हद तक तो मैं बिल्कुल चलाने दूंगा, बल्कि सर आंखों पे भी रखूंगा उसे, ठीक है। जहाँ पे मर्द जो है वो बाहर के मामलात का शहंशाह होता है, औरत को घर के मामलात की शहंशाही ज़रूर मिलनी चाहिए और मैं उनके साथ किचन में काम भी करवाऊंगा और इसमें कोई शर्म भी महसूस नहीं करूँगा। क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये करना होना चाहिए। ये मतलब औरतें कोई वो मतलब हम उन्हें मतलब हम शादी करते हैं उनके साथ, कोई कपड़े धोने वाली या बर्तन मांजने वाली थोड़ी लेके आते हैं कि हर टाइम वो किचन में ही घुसी रहें और जब बंदा बाहर से आए तो उनको पता ही ना चले बीवी कौन सी है और पतीला कौन सा है, मतलब काम कर करके। तो फिर जब पाकिस्तान में ये काम किया जाता है तो आदमी को रन मुरीद क्यों कहा जाता है? हाँ देखें ना, ये दोगलापन है हमारे माशरे का, इंतहाई दोगलापन है। हमारे नबी ने जो है वो हाथ से काम किया हज़रत खदीजा के साथ, दालें तक उनको चुन चुन के दिए हैं, बर्तन उनके साथ कपड़े भी धोते थे, ठीक है, और पेबंद भी लगा लेते थे, ठीक है। तो उन्होंने किस तरह की हमारे लिए मिसाल सेट की है। उसके बाद अगर कोई बंदा अपनी बीवी की हेल्प कर रहा है तो उसको रन मुरीद कहना जो है वो इंतहाई जो घटिया ज़हनियत के लोग होते हैं ना, उन्हीं की ये सोच है। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझता और घर में भी जहाँ तक मुमकिन हो मेरी कोशिश होती है, अगर मेरी भाभी किचन में है या बहन है या अम्मा है तो मैं कुछ ना कुछ जाके उनके लिए जो मैं हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि अक्सर वो बिगाड़ की सूरत में ही सामने आती है तो वो ज़्यादा देर रहने नहीं देती किचन में, लेकिन जहाँ तक हो सके मुमकिन हो सके उनकी मदद करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पाकिस्तानी मेजॉरिटी जो है आदमियों को क्या मैसेज देंगे आप? देखें, औरत को जो है वो मतलब उसका दिल दिमाग जो है ना वो बड़ा हसास होता है, आप उनको अच्छे से ट्रीट करें। एक बात मैं सारे पाकिस्तानी मर्दों से कहना चाहता हूँ कि औरत मोहब्बत ना मिले तो गुजारा कर लेती है, लेकिन इज़्ज़त के बगैर गुजारा बहुत मुश्किल होता है। आप औरत को मोहब्बत दें ना दें, लेकिन उसे इज़्ज़त ज़रूर दें, उसे मान दें। अगर वो आपकी बीवी है तो उसको जो बीवी वाला मर्तबा है वो उसको आप ज़रूर दें और उसको बताएं कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, कोई गुलाम या किसी निचले दर्जे पे फाइज नहीं हो।
तुम मेरे बराबर की ओहदेदार हो यहाँ पे, अगर बाहर के मामलात में मेरा कंट्रोल है तो घर के मामलात की मलका तुम ही हो। मेरी ज़िंदगी की, मेरी दुनिया की, मेरे घर की मलका तुम हो। तुमने मेरे घर को बनाना है, संवारना है, मेरी औलाद की तरबियत करनी है। जिस औरत ने आपकी औलाद की तरबियत करनी हो उसको आप इस तरह मतलब डीमोरलाइज करके, मतलब मुझे समझ नहीं आती वो किस टाइप के लोग हैं। लेकिन है पाकिस्तानी माशरे का ये बड़ा अलमिया है कि बड़ी बड़ी ख़तरनाक कहानियाँ बाज़ औक़ात जो है वो सामने आती हैं। शोहर हज़रात के जुल्म जो है वो बीवियों के ऊपर, और वो भी कहीं ना कहीं नफ्सियाती उनका मसला होता है। उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी यही करते हुए देखा होता है, वो फिर अडॉप्ट करके वो उसी तरह का बिहेव जो है अपनी मिसेस के साथ करते हैं। कोई पोइट्री सुनाएंगे इसी बात पे? यार पोइट्री इस हवाले से तो नहीं है, लेकिन वैसे कोई? हाँ वैसे मैं कह देता हूँ, जब इश्क में थे तो जवाबे अज़ान तक ना दिया, सनम जो रूठा है तो मुअज्जन बने बैठे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।